हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, आरबीआई एज वेल एज एसएससी। आज की डेट है 24 अप्रैल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मैंने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। वन वाज अबाउट कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 0% प्रोजेक्ट किया है। ओके तो ये है बार्कलेज। इन्होंने कम कर दिया था 2.5% से 0% फॉर द ईयर 2020, पर 2021 के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 7.5%। ये भी कम कर दिया इन्होंने 8% से लेके 7.5% अब। ऑल्सो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी दूसरी नई कैपिटल अनाउंस की गई है, तो इट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड की दो कैपिटल्स है अब, एक है विंटर कैपिटल दैट इज देहरादून और दूसरी है समर कैपिटल जो कि है गारसेन। ऑलराइट, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है दे केम अप विद एन एफिशिएंट लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट जो कि हेल्प करेगा डेवलप करने में एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है ये क्रिएट कर रहे हैं लो कॉस्ट में। हमें बताना है कि ये किस चीज़ का यूज़ करके इसे डेवलप करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज फिश किल्स। तो फिश किल्स का ये इस्तेमाल करने वाले हैं एज एन इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। ऑलराइट, INST का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि रिचार्जेबल मेटल बैटरी क्रिएट कर सकें। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अबाउट विच गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन क्रिएटिव कॉम्पिटिशन। कौन सी गवर्नमेंट है जो कि ऑनलाइन क्रिएटिव कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाली है अपने बच्चों के लिए जो कि 3 से 15 साल के हैं। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। आंसर इज लद्दाख। तो लद्दाख की गवर्नमेंट है जो ऑनलाइन क्रिएटिव कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली है। हम पहली बार लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे आर्टिकल 370 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, तब से 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, इसके पहले एक पूरा स्टेट था। जब ये स्टेट था तो इसके जो लास्ट गवर्नर थे ही वाज मिस्टर सत्यपाल मलिक। पर आफ्टर द डिमार्केशन लद्दाख के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट, इसलिए ये दोनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लद्दाख के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज़ राधा कृष्ण माथुर एंड जम्मू एंड कश्मीर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, लद्दाख में ही पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। लेह जो है लद्दाख की कैपिटल है। 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ये सेलिब्रेट करने वाले हैं लेह की कैपिटल, लद्दाख की कैपिटल लेह में। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। ऑलराइट, ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग समिट जो है ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ था, ये भी लद्दाख में हुआ था। आपसे अगर स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बोले तो लोसार फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये क्या है? एक लद्दाखी टिबेटन न्यू ईयर फेस्टिवल है। ठीक है, ऑल्सो रोहतांग पास जो है जो कि लद्दाख में है, इसे रिसेंटली रीनेम कर दिया था आफ्टर द एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसे वाजपेयी टनल के नाम से अब रीनेम कर दिया गया है। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट ग्लोबल रेमिटेंसेज जो है ये फॉल करने वाले हैं बाय हाउ मच % अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारे कितने परसेंटेज जो है रेमिटेंसेज गिरने वाले हैं? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज 20%। देखिए, रेमिटेंसेस का मतलब लिटरल मीनिंग ही होता है कि पैसे वापस भेजना, सेंडिंग बैक मनी। तो जो भी हमारे बाहर के सिटीजन्स होते हैं वो हमारी कंट्री में वापस पैसे भेजते हैं। ऑलराइट, तो उसी को ही रेमिटेंस कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो हो गया, ये जो रेमिटेंसेस है ये गिरने वाले हैं बाय 20% ग्लोबली, एंड इंडिया में ये फॉल करने वाले हैं बाय 23%। ऑलराइट, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही तो इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है 1.5 से 2.8% के बीच में। ये एक रेंज उन्होंने दी है फॉर 2020-21, और 19-20 के लिए इन्होंने दिया है 4.8 से 5% के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस धर्माधिकारी ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? लेट्स सी कि जस्टिस धर्माधिकारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। देखिए, जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी।
ठीक है। ऑल्सो रिसेंटली नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो है कंक्लूड की गई थी न्यू दिल्ली में, और इसका थीम था जेंडर जस्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी रिसेंट न्यूज़ में था। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली कौन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द वॉइस बैंकिंग सर्विसेज ऑन अमेजोन का एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। तो कौन से बैंक ने पहली बार वॉइस बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है? ऑप्शन हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज ICICI। तो ICICI क्या कर रहा है, जो भी इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट है जिसका नाम है iPal, इसे उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ, ठीक है। तो ICICI का है iPal, जो कि एक मल्टी चैनल चैटबॉट है। ICICI स्टैक जो है एक सेट ऑफ डिजिटल बैंकिंग और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, जहाँ पे आपको 500 नियरली सर्विसेज एक जगह पे ही प्रोवाइड की जा रही है। ऑल्सो iBox जो है एक तरीके का सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है। यहाँ पे क्या है, जो भी बैंक की प्रेमाइसिस है उसे उसके बाहर एक बॉक्स को इस तरह से रख दिया जाएगा, और ताकि वहाँ से जो है कस्टमर्स अपने जो भी जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड जो है उस बॉक्स से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो एक टाइप का सेल्फ सर्विस हो गई वो आपकी, ठीक है। तो iBox, ICICI स्टैक प्लस यहाँ पे हमने बोला iPal, ये तीनों जो है ICICI से रिलेट करते हैं। Which country has launched its first military satellite? पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की गई है by the country ईरान। ईरान ने रिसेंटली लॉन्च किया है और इस सैटेलाइट का नाम है नूर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नूर जो है ये पहली मिलिट्री सैटेलाइट है, किस गवर्नमेंट की है, किस कंट्री की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए नेम वाइज। यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रोहानी, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, एंड हम यहाँ पे इंडिया ही जो है चाबहार पोर्ट यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि अफगानिस्तान को हमने हमारा पहला वीट कंसाइनमेंट जो है वो सेंड किया था वाया द चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, ठीक है। इस एरिया की बात हो रही है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहाँ पे हसा अल मंसूरी ही बिकेम द फर्स्ट अरब टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि पहले एस्ट्रोनॉट बन गए यहाँ के, ठीक है। ऑल्सो यहाँ की कैपिटल है आबू धाबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अबाउट जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे जो है सिलेक्ट कर लिया गया है एज अ बायोलॉजिकल नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर, ठीक है। ये एज अ सेंटर चूज़ किया गया है, हमें बताना है कि किस चीज़ का ये बायोलॉजिकल और रिसोर्स सेंटर चूज़ किया गया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज अर्थ बायोजिनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके का इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, पूरे दुनिया भर के जितने भी यूकैरियोटिक बायोडाइवर्सिटी है उसकी जीन्स को सीक्वेंस करने का ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसी का जो इंडियन इनिशिएटिव है उसके लिए जवाहरलाल इंस्टीट्यूट को चूज़ किया गया है, ठीक है। यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स वो होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। तो प्रोकैरियोटिक्स वो हो गए जिनके मेम्ब्रेन के अराउंड जो है न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज नॉट बीन कैंसल्ड? देखिए क्वेश्चन इज अबाउट नॉट बीन कैंसल्ड। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर। आंसर इज एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये कैंसिल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इंडिया जो है ऑर्गेनाइज करने वाला है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप बाय द एंड ऑफ द ईयर 2020। इंडिया ने ये रिसेंटली अनाउंस किया है। ऑल्सो स्पेलिंग बी जो कॉम्पिटिशन है ये कैंसिल कर दिया गया है पहली बार सिंस वर्ल्ड वॉर 2। स्पेनिश बुल रेस भी कैंसिल हो गई है। ऑल्सो IPL को भी अनाउंस कर दिया गया है कि ये इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है। ओके, WHO ने अपने एक कोलैबोरेशन किया है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि वो अपने नए स्टिकर पैक्स जिसका नाम है टुगेदर एट होम इसे लॉन्च किया है। इस तरीके के कुछ स्टिकर्स होंगे। तो WHO किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ये करने वाला है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। आंसर इज व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप और WHO मिलके लॉन्च कर रहे हैं टुगेदर एट होम के स्टिकर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने लॉन्च किया है एक SOP ताकि जो सी फेयरर्स हैं उनके लिए साइन इन एंड साइन ऑफ की फैसिलिटी क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो हमें बताना है कि SOP जो है इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो SOP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोवाइड की है फॉर सी फेयरर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधा मूर्ति
शी रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक जो कि पहली बार एक ऑडियो फॉर्मेट के रूप में आने वाली है। हमें बताना है कि इस बुक का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। देखिए इनकी जो पहली बुक थी वॉज हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, और इसी का जो सेकेंड चैप्टर है वो है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, और ये जो है ये ऑडियो फॉर्मेट में आने वाली है। तो सुधा मूर्ति हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स, और ये जो है ये लॉन्च होने वाली है वर्ल्ड बुक डे पे। तो इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट। हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया। किसने रिजाइन किया है। ऑप्शंस हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज अर्नब गोस्वामी। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या है, एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी 1978 में। ये क्या करती है, इनका एम प्रोटेक्ट कर सके फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्टैंडर्ड्स हैं एडिटोरियल लीडरशिप की, ये सारी चीज़ें, मतलब ये एक तरीका का ऑर्गेनाइजेशन है फॉर मीडिया और न्यूज़पेपर्स के लिए। ठीक है, यहाँ से अर्नब गोस्वामी ने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया था। ये पालघर जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है इंसिडेंट, उसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है। ओके। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड अ कोविड-19 स्प्रेड का ट्रैकर, कोविड-19 स्प्रेड ट्रैकर। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के जो फाउंडर्स हैं जिनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्रेगर, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है RT लाइव करके, जिससे क्या करेंगे, ये ट्रैक कर सकेंगे सारे कोरोना वायरस केसेस को ईच डे के बेसिस, मतलब डे बाय डे बेसिस में। ठीक है, इंस्टाग्राम कोविड-19 स्प्रेड ट्रैकर। ऑलराइट। विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग अ प्लाज्मा बॉट। देखिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि वो प्लाज्मा बॉट क्यों लॉन्च करेंगे, ताकि एक्सप्लोर कर सके पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है इसे, और ये क्या है, एक चैट बॉट है। ये एक तरीके का चैट बॉट है जो कि एक्सप्लोर करेगा पॉसिबिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ऑल्सो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जैसे कि कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, RBC WBCs होते हैं, तो ये भी एक कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड है। ओके, तो प्लाज्मा बॉट माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अबाउट कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। इन्होंने अपने स्टेक्स जो है ये इंक्रीज कर दिए हैं किस बैंक में, ये हमारा सवाल है कि किस बैंक में इन्होंने अपने स्टेक्स रेज कर दिए हैं। ऑप्शन हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज बंधन बैंक। तो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने जो है अपने इन्वेस्टमेंट 4.49% तक का इंक्रीज कर लिया है बंधन बैंक में। HDFC ने भी रिसेंटली 9.89% जो है वो इंक्रीज कर दिया था, और बंधन बैंक ने रिसेंटली ग्रुप फाइनेंस के साथ जो है मर्ज किया है। ठीक है, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट जो है सिंगापुर GIC की एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट। विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन एंड वेबसाइट जिसका नाम है गेट सेट गो। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे लॉन्च की है। ऑप्शन हमारे सामने है। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। आंसर इज कर्नाटका। तो गेट सेट गो इज बाय कर्नाटका। ये क्या करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं ये लॉकडाउन के दौरान, जो कि उन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे जो कि KCET या फिर नीट जैसे एग्जाम्स को अपीयर करने वाले हैं 2020 में। तो गेट सेट गो बाय कर्नाटका। ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो है ये भी कर्नाटका के मैसूर में रिसेंटली देखा गया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमें बुक्स देखने मिलती है, तो यहाँ पे क्या है, बुक्स को रिप्लेस कर देंगे ह्यूमंस। तो ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया है मैसूर में, कर्नाटका में। ऑल्सो आपदा मित्रा एक हेल्पलाइन और एक मोबाइल ऐप है जो कि लो रिस्क के कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन्हें काउंसिल करने के लिए बनाया गया है। तो आपदा मित्रा और ह्यूमन लाइब्रेरी बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। ऑलराइट। तिरंगा व्हीकल। तिरंगा व्हीकल एक इनिशिएटिव है किस गवर्नमेंट का। ये इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का। ओके, यहाँ क्या करेंगे, एक तरीके की व्हीकल क्रिएट की गई है ताकि वो जा जाके लोगों को स्क्रीन कर सके, ताकि जो है एक्सपोजर का जो रिस्क है वो कम हो जाए। तो तिरंगा व्हीकल बाय केरला गवर्नमेंट। ऑलराइट। डेविड ली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच कंपनी फॉर इंडियाज ऑपरेशंस। इंडिया के ऑपरेशंस के लिए डेविड ली को अपॉइंट किया गया है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, ये सभी चाइनीज़ कंपनीज हैं। तो आंसर इज हुआवे। तो डेविड ली को जो है इंडियन जो ऑपरेशंस है उसको संभालने के लिए अपॉइंट किया गया है। हुआवे के हेडक्वार्टर्स एक्चुअली हैं शेंजन, चाइना में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज और सजेशंस, feel free to comment below. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel.
and I shall see you in the next one.